नमस्कार। तो आज हमारा 5वां दिन है स्वर योगा क्लास का। इससे पहले अभी फर्स्ट पार्ट में हमने योगा अभ्यास, ट्रेडिशनल योगा अभ्यास, मेडिटेटिव योग, ये आजकल क्लासेज में कोई सिखाता नहीं है। ये है ध्यान और योग की विधि, ये है, इसको कहा है। उछल कूद तो एक्सरसाइज है। मेरे कई वेस्टर्न फ्रेंड्स है जुड़े हुए, वो कहते हैं हम आपसे ज्यादा अच्छे योग करते हैं, खूब रुकते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, खूब आपसे ज्यादा प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो शांति नहीं है अभी। आज थोड़े से आपके फंडा क्लियर करेंगे। तो थ्योरी अलग, ये थ्योरी का चैप्टर है। प्रैक्टिकल में अगर मैं कैसे ही बोलता रहूं कि ये साक्षी ऐसे करना चाहिए, अपने आप को दृष्टा भाव से जीवन जिए, मैं अलग और श्वास अलग, ये बातों से कुछ नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली कराना पड़ता है। तो आज आपको कराया साक्षी ध्यान, कैसे आप अपने शरीर से अलग ऊपर आगे बढ़ रहे हैं आसमान की तरफ। ऊपर आप, ऊपर है, नीचे आप अपने पड़े हुए शरीर को देख रहे हैं, आप उसमें से निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आपको बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। कब आएगा? आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था पार्ट। दूसरा, हमने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी, उसके ऊपर थोड़ा सभी का अटेंशन चाहता हूं। श्वास जब मैं बार बार बोलता हूं, सहज गहरा लंबा श्वास, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है, बड़े बड़े गुरु करा रहे हैं, इसलिए बोलना उचित नहीं। आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है। मैं आज आपके सामने सब तथ्य रखूंगा, मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, निर्णय आपको लेना है। मैं किसी अपने मुंह से किसी की बुराई वगैरह नहीं करना चाहता, ठीक है? और प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। तो आज आपको ये बताया कि श्वास का जो लंबाई है इन सेकंड होनी चाहिए। ड्यूरेशन का मतलब सेकंड। श्वास तो यहीं तक के नजदीकी, और मैं लिए जा रहा हूं, लिए जा रहा हूं। ऐसे नहीं कि श्वास वहां से इतनी दूर से ले, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है? तो वो आपको समझना है, उसका ड्यूरेशन इन सेकंड्स। स्लो, रिलैक्स, स्टेडी, सहज, गहरा, लंबा श्वास, ठीक है ना? आप अपने फंडा को आज थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। चलिए कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है? 1968 मैं यूनिवर्सिटी में था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक महाराजा साहब का एक जसवंत हॉल, जसवंत सिंह जी के बनाया हुआ है। उस हॉल के अंदर एक मुनि जी आए थे, स्टेज पे बैठे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ, ठेठ बालकनी तक भरा हुआ है। आप कहीं पे भी हॉल पे बैठे हैं, मुनि जी को आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, इतने लोग बैठे हैं। आप अपने पन्ने पे कुछ लिख लीजिए और हाथ खड़ा कर दीजिए, तो मुनि जी बता देते आपने ये लिखा है, स्पष्ट बता देते। तो ऐसे ये खेल चल रहा था, सभी लोग लिख रहे थे और मुनि जी बता रहे थे, चल रहा था बिल्कुल सही, सब लोग हैरान थे। तो एक हमारे प्रोफेसर आगे बैठे थे, हाँ, उनको गुरुजी का टेस्ट लेना चाहा, तो उन्होंने कुछ लिखा, तो गुरुजी ने कहा आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? मुनि जी ने कहा आपने जापानी में पोइम लिखी है। वो प्रोफेसर जापान से जाके आई थी, और सब हॉल खड़ा हो गया, ताली बजा लेंगे, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, इसे बहुत बड़ा मैजिक है। स्वामी जी ने कहा, मुनि जी ने कहा ये कोई चमत्कार नहीं है, ये श्वासों का खेल है। एक एक लाइन को समझते रही, ये श्वासों का खेल है। आपको कल एक पन्ना दिया था ना, वो पन्ने को अगर आपने प्रिंट करा लिया है, देखिए, पोस्ट क्लास भी आपकी तैयारी कराई जाती है, पहले एक पन्ना दे देते हैं ताकि आपको लिखने का काम कम बढ़ जाए। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों वर्क होते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में भी आपको स्लाइड दी जाती है। आपको एक पूरा पीडीएफ दे दिया है, उसको भी आप सामने रखेंगे, तब जा करके इस कोर्स का लाभ मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, तो हमारे शिव स्वरोदेश ग्रंथ के अंदर जो आता है वो कैसे टैली करता है, आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी जी बताते हैं इट्स नॉट ए मैजिक, इट्स ए साइंस। तो स्वामी जी ने ये बताया कि हम इतने अंगुल श्वास लेते हैं, इतने अंगुल छोड़ते हैं, तो हम ये सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो उस समय मेरा इतना कोई ज्ञान था नहीं, और आज की तरह योगा की इंस्टीट्यूट्स वगैरह ऐसा सिस्टम ही नहीं था, बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ता था, कुछ समझ में नहीं आया। और मेरी साधना तपस्या, जो मेरी सर्च थी ना, खोज जारी रही, ये कैसे हो जाता है, आदमी यहाँ बैठा है और वहां प्रैक्टिकली कैसे हो जाता है।
कहानियां तो बहुत सुनते हैं, और वो कहते हैं प्राणायाम से ऐसा हो जाता है। कहीं आंसर नहीं मिला। आखिर जो शिव सूर्योदय ग्रंथ को मैंने पढ़ा, शिव सूर्योदय ग्रंथ के अंदर इसका उत्तर मिलता है, श्लोक नंबर 221 से 225। नोट कर लीजिए, उस पन्ने के ऊपर लिखा हुआ होगा, पन्ने में भी आगे लिखा हुआ है, 221 से 225 श्लोक है, उसमें उसका उत्तर मिलता है। भगवान कहते हैं 221 श्लोक के अंदर, आपके पास पेपर है तो उसको सामने रख लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। भगवान ये कहते हैं, काय नगरे मध्यस्थे मारुत रक्ष पालक। ये जो श्वास है ना, ये हमारे शरीर का द्वारपाल है। यही है प्रथम प्राण और अंतिम प्राण के बीच के जीवन को हम, श्वास को हम जीवन कहते हैं, यही तो है। ठीक है ना? तो ये काय नगरी, श्लोक नंबर 221। तो आगे भगवान कहते हैं, जो मुनि जी ने हमें उस समय समझाया था, मुझे समझ में नहीं आया था, कि हम जो श्वास है वो 10 अंगुल लेते हैं। ये अंगुल नाप था, उन दिनों में सेंटीमीटर मीटर नहीं था, उनके पास में अंगुल नाप था। ये अंगुल की, अंगुल का नाप का मतलब करीब 1.5 सेंटीमीटर जो है नाप है। ये 4 अंगुल हो गया, ये 8 अंगुल हो गया, और ये 10 अंगुल हो गया। समझ गए ना आप? मतलब इतनी दूरी, ये 10 अंगुल इस तरह से, यहाँ समझ लीजिए, ये 4 अंगुल, 8 अंगुल और ये 10, यहाँ तक ये 10 अंगुल हम श्वास लेते हैं। श्वास लेने की लंबाई कितनी है? श्वास हमारा कहाँ पे, एक आइडियल कंडीशन है, आप लोग ज्यादा परेशान मत होना। ये जो स्वस्थ लोग हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को कोई ब्रोंकियोस, ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइटिस, लेंजाइटिस, जितनी जो प्रॉब्लम है श्वास की, उनकी बात नहीं, इन जनरल जो स्वस्थ आदमी की बात है, वो 10 अंगुल श्वास लेता है, 10 अंगुल लेता है और 12 अंगुल छोड़ता है। 12 अंगुल छोड़ता है मतलब 4 से 8 और 4 12, इतना लेता यहां से है और छोड़ता यहां तक। आप समझ गए इस विज्ञान को? तो पहले विज्ञान से ही आपको समझ में आ जाए हम लोगों को, कि हमारी आमदनी 10 है और खर्चा 12 है। बस इस जन्म के साथ ही हमारा ये मृत्यु का काम शुरू हो गया। आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया। ठीक है ना? ये है विज्ञान। ये है, कहलाता है श्लोक नंबर 221। ठीक है? अब उस मुनि जी कहते हैं, अब आप लेने को तो छोड़ दीजिए, कि 12 अंगुल हम छोड़ते हैं, 12 अंगुल हम छोड़ते हैं ना, इस 12 अंगुल छोड़ने की लंबाई को हम कम करें। मीन्स हम जितना, जैसे आपको भ्रामरी वगैरह से समझाया था ना, जैसे आप वापस करिए, आप आराम से बैठ के दो भ्रामरी के उच्चारण करते हैं, मकार के उच्चारण करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा धारण की हुई, श्वास को सहज एब्डोमेन ब्रीदिंग कर लीजिए धीरे धीरे, बहुत स्लो, बहुत स्लो। श्वास को जाता हुआ फेफड़ों के नीचे, नाभि, नाभि से नीचे तक जाता हुआ महसूस कीजिए। अब छोड़ते हुए मकार, बहुत धीरे धीरे। जितना जितना आप धीमे छोड़ते हैं, उतने उतने आप ट्रैंक्वाइल हो जाते होते हैं। ये आपने प्रैक्टिकल सब हो चुका है अपना। तो 12 अंगुल हम श्वास छोड़ते हैं। अब इसकी लंबाई को कम कर दें। आप बोले लंबाई तो मैं एक दिन में कम कर देता हूँ, 12 अंगुल नहीं, मैं तो इतनी सी लिया, तो नहीं नहीं, नित्यता, नियमितता, निरंतरता, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड इन ऑल सिचुएशन। जैसे आपको बताया ना, कि काम क्रोध में हमारी श्वास कुत्ते से भी ज्यादा हो जाती है, 50-60 श्वास पर मिनट हो जाती है, भोजन के समय 20 श्वास हो जाती है, दौड़ते समय 24 श्वास हो जाती है। ठीक है ना? ये एक्सरसाइज के लिए अच्छा है, इट्स वेरी गुड। लेकिन इन जनरल कभी हम जो षड रिपु में उलझे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईगो, है ना, जो हमारा वेटिंग है, एंग्जाइटी है, इनमें हम उलझे तो हमारा श्वास उखड़ता रहता है। चले वाते चलम चित्त, जैसे मन चलता है वैसे चित्त चलता है, वैसे श्वास चलता है। नहीं, हम हर हाल में, हर स्थिति में श्वास को छोड़ने की लंबाई कम करते जाए, एक अंगुल कम कर लेते हैं, एक अंगुल। तो आप लाइन नंबर वन में आ जाइए, कॉलम नंबर 1, अगर आपने चार्ट को बना रखा है तो प्राण को एक अंगुल कम करने पे श्लोक नंबर 224, निष्कामता आ जाती है, नॉन ड्यूअरशिप आ जाती है, कर्ता भाव नहीं रहता है जब आप 2 अंगुल कम करते हैं। चलिए मैं आपको पीपीटी शेयर करके दिखा देता हूँ, उसी से समझा देता हूँ। ठीक है ना? ताकि आपको, और अगर किसी ने प्रिंट नहीं कराया तो उसको समझने में भी आसानी रह जाए। देखिए, देखिए आराम से एक अंगुल कम किया, श्लोक नंबर 224, तो आप में क्या आ गई? निष्कामता आ गई, नॉन ड्यूअरशिप शुरू हो गया। सिर्फ इतना सा काम करने से
जीवन में ये इतना सा बनाने से आप में नॉन ड्यूअरशिप आ गई। ये 224। 2 अंगुल कम करने से आपकी आनंद स्थिति हो जाती है। कैसे 2 अंगुल? ये 8 और 12 था ना, अब 10 अंगुल ही छोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ छोड़ने के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी उसके ऊपर, उसकी लंबाई को कम, खर्चे को कम करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, 3 अंगुल कम करने से आप में लेखन शक्ति आ जाती है, आप कवि बन जाते हैं। 4 अंगुल कम करने से आप में वाक शक्ति आ जाती है, जो आप बोलते हैं वो सिद्ध होने लग जाता है। 5 अंगुल कम करते हैं तो आप महाभारत के संजय बन जाते हैं। महाभारत में युद्ध चल रहा है और संजय धृतराष्ट्र के पास में अपने महाराज भवन में बैठे हुए उनको पूरा टीवी सुना रहे हैं, है ना। वो मुनि जी के पास में थी, क्या थी? दूरदर्शन की शक्ति थी। मुनि जी बैठे बैठे अपनी जगह के ऊपर वो क्या लिख रहे हैं कहीं पे भी वो सब बता देते थे, ठीक है ना। फिर आता है 6 अंगुल कम करने से आप आकाश में गमन करने लग जाते हैं। आकाश में गमन जो मैं प्रैक्टिकली, जो मेरे मिले जुले साधक है उन लोगों ने जो किया है समझाऊं, उसका मतलब होता है जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रेवल करता है। हमारे कई साथी एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हैं, वो आ जाते हैं आपके घर के ऊपर कि मैं इतने बजे आया था आपके घर पे, आप ऐसे बैठे थे। एस्ट्रल ट्रेवल वो सूक्ष्म शरीर से आते हैं, ठीक है। फिजिकल बॉडी से चलते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन फिजिकल बॉडी से भी कुछ करते हैं। जैसे देवराहा बाबा वगैरह की कहानी आती है कि गाड़ियां लेने के लिए उनको आती थी, वो कहते आप जाइए मैं पहुंच जाता हूँ, और पहुंच जाते थे, ठीक है। चलिए, ये लोगों ने लिखा है, सुना है जो। जब आप 7 अंगुल कम करते तो प्रबल वेग, अब आप हनुमान जी बन गए, है ना, प्रबल वेग आ जाता है। जब 8 अंगुल करते हैं, हनुमान जी की दूसरी शक्ति अष्ट सिद्धि। 9 अंगुल कम करते हैं तो 9 निधि। और जब 10 अंगुल कम करते हैं तो रावण के तरह 10 मुख वाले हो जाते हैं, मतलब 10 आकार बदलने की क्षमता आप में आ जाती है। और कुछ लोग कहते हैं 10 गुना माइंड हो जाता है, जो भी, ठीक है। 11 अंगुल कम करते हैं तो एक बड़ा इंपोर्टेंट, छाया रहित हो जाते हैं, आप अदृश्य हो जाते हैं, है ना। इनका एक एक का साइंस का मैं दे सकता हूं आपको, साइंटिफिक उसको, जितना समय मैं इसको ले लूंगा आपके लिए। 11 अंगुल कम करने से कैसे छाया रहित हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल इजी है, साधना में बड़ा इजी है। 12 अंगुल कम करने से फिर वो अमर हो जाता है, उसकी भूख प्यास वगैरह खत्म हो जाती है। तो मैं आज आपको दिखाता हूं कैसे आप अदृश्य हो जाते हैं। कैसे? मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक बहुत ही पवित्र संस्था से, डीएलएस, स्वामी शिवानंद जी महाराज के डिवाइन लाइफ सोसाइटी से ट्रेंड हूँ। वहाँ ये जो सिद्धियां वगैरह नहीं बताई जाती, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। वो साफ कहते हैं कि आपका जो लक्ष्य है वो केवल्य का है, मोक्ष का है, बाबा जी नहीं बनने का है। बाबा जी बने, डमरू बजे। देखिए 920846, प्लीज प्लीज आप म्यूट करिए, म्यूट करिए। ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? आप क्यों भी ऑडियो को खराब कर रहे हैं? चलिए, तो इस तरह से हम अपने श्वास की लंबाई को कम करके और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक को ले लेते हैं, 11 अंगुल कम करने से आप कैसे अदृश्य हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, और फिर ये इसमें पारंगत होते हैं तो आ जाता है विभूति पाद। अब आप में सिद्धियां हो जाती है। तो पहले तीसरे अध्याय के 3 से लेके 20 तक तो धारणा ध्यान समाधि बताया, और 21वें से फिर सिद्धियां शुरू हो जाती है। तो पहला 21वां जो श्लोक है उसमें क्या है कि काय रूप संयमात तथा ग्राह्य शक्ति स्तंभ। जब आप संयम कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर चीज काया के ऊपर, जैसे ओके देखिए ये मेरा टीका लाल है, ये लाल क्यों दिखता है? इसका विज्ञान बताइए। विज्ञान ये है, समझिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैनी आह पीनाला, है ना, विबग्योर जिसको बोलते हैं, वॉलेट इंडिगो का, इस तरह से 7 रंग होते हैं, 7 चक्र होते हैं कुंडली के भी। तो ये जो लाल रंग का टीका है, अच्छी तरह समझिए, इसको साइंस को समझिए। इसके ऊपर प्रकाश के 7 रंग पड़ते हैं, तो ये क्या करता है, छह को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग रेड। समझे ना? मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, विज्ञान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपनी काया के ऊपर ऐसा मैं संयम कर लूं कि आपका जो प्रकाश आ रहा है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो, तो फिर आपको मैं कैसे दिखूंगा?
तो जब काय रूप संयमात तत ग्राह्य शक्ति, तो होता क्या है, देखिए, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, और एक बीच में साधना का पथ है। तो जब मैं रिफ्लेक्ट ही नहीं होने दूंगा, मैं अपनी साधना से इस तरह से कर लूंगा, तो आपकी आंखों से जो प्रकाश आया है मेरे शरीर पे, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो मैं हूं सामने, आपको नहीं दिखूंगा, अंतर ध्यान हो जाऊंगा, है ना। चक्षु प्रकाश असंप्रयोगो अंतर्धानम। चक्षु आंख का और प्रकाश का जो संयोग डिस्कनेक्ट हो जाता है, किससे होता है? साधना से। तो ये आपका एक श्लोक है, उससे मैंने ये किया। एक चीज थोड़ा सा नोट करिए, मैं ये नहीं कहता आप इन किताबों को पढ़े, बहुत एडवांस बुक है। जो योगा है वो मैं बहुत गुरुओं को फॉलो करता हूँ, लेकिन ये बीके सेंगर ये आपके काम की नहीं है। आप यूं ही परेशान होंगे लेके, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये इस सदी के सबसे बड़े योग गुरु है ना। और पद्मश्री बीके सेंगर, ये इनका लाइट ऑन योगा, और दूसरी इनकी लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन प्राणायाम। इसका पेज नंबर 174 मैं आपको उसका वो भेज दूंगा, पेज नंबर 174, कॉलम नंबर 3। ये मैंने आपको स्लाइड भेज दूंगा। इस पेज नंबर 170 में स्लाइड भेजूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं। चलिए, ये जो है ना, इसके ऊपर क्या लिखते हैं उसको समझिए, वापस समझिए। 38 आ गया पेज नंबर, कॉलम नंबर 3। फोर्सफुल इन एंड आउट ब्रीदिंग फॉस्टर्स योर ईगो। अगर आप तेजी से श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो आपका अहंकार बढ़ जाता है। वापस समझ लीजिए, सारी जो हम साधनाएं करा रहे हैं ना, अच्छी तरह समझ लीजिए। जो गुरु आपको कहाँ पे ले जा रहा है वो अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। सारी साधनाओं का सार है अहंकार को गिराना। इनका दीपक 2 घंटे चलता है, अब आप कुर्सी पे बैठ गए, गिर गए आप तो। जैसे स्वामी जी जब आए इंडिया में, तो उनका एक पुराना मित्र मिला, बोले मैंने 25 साल साधना की है, मैं पानी पे तैर सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा योर साधना कॉस्ट लेस देन 0.25 पैसा, 4 आने से भी कम है। 4 आने अगर नाविक को दो, तुमसे बेहतर तरीके से पार करा देता है। तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? इसलिए इस कोर्स को हमने इस तरह से लिया है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन सौर्य योगा। आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, उसके लिए जो प्रैक्टिकल योग का इससे पहले जो चैप्टर चला है, आधा घंटे पौन घंटे, उसमें पूरा संकल्प का विज्ञान। इसलिए आप उनको हल्के में मत लीजिए, उसको एक एक को डीपली लीजिए, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह साधना का पथ, और सिखाया क्या जा रहा है वो आप सब जानते हैं, लेकिन ये निर्णय आपको लेना। आपके सामने स्पष्ट रख दिया कि जैसे जैसे श्वास की लंबाई कम करते हैं, आप दिव्य बनने लग जाते हैं। लंबाई एक दिन में नहीं, सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि। पतंजलि क्या कहते हैं? इस कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, नियमितता, निरंतरता, नित्यता, है ना। जैसे अर्जुन पूछते हैं ना योगेश्वर से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि नहीं बलवत दृढ़म। ये योगेश्वर, ये मन तो है ना, ये वायु से भी बड़ा दुष्कर है। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चक्रिय। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, है ना। वो निर्मल बाबा नहीं कि रोटी दो इधर फेंक दो उधर, ही इज डूइंग स्वर योग, जो मैं समझ में पाया। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, आप बिल्कुल सो रहे हैं नींद में, आपका भला, नो नो नो, पंडित जी टेबलेट खाएंगे, पंडित जी का भला। तो ये साधना में आपको आना पड़ेगा, और साधना के सही रूप को समझना पड़ेगा। इतना प्योर नॉलेज देते, अभी ये वीडियो में डालूंगा यूट्यूब पे, बहुत क्रिटिक्स होगी, लोग अरे आप क्या समझते हैं, वो ऐसे समझाते हैं। मुझे किसी, मैं तो शिव, भगवान शिव के श्लोक को आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको और एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, और एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, कि ऐसे लोगों को आप जानते नहीं हैं। हम लोग उसी को जानते हैं, पैर पटकने वालों को, दीपक जलाने वालों को, वो धूप जलाने वालों को, है ना। ये बहुत सामान्य बात है, बच्चों जैसी बात है, बच्चों जैसी। साधना के पथ में जाओगे ना तो ये धूल है ना। हम हीरे की तलाश में चले, और हीरे की खान में जाते तो आपको पहले कोयला मिलता है, हम कोयलों में ही भटक गए। एनीवे, एक बड़ा बड़ा नाम हुआ है डॉक्टर पीवी वर्तक, नोट कर लीजिए, VERTAK, DEK TAK, VERTAK, वर्तक। ये पूना बेस्ड थे, पूना के बड़े डॉक्टर थे, MBBS MD थे, और कहते हैं वो सर्जरी भी करते। चलिए वो दूसरा चैप्टर है। 69 में परहैप्स नासा ने
अभी घोषणा की है कि हमारा एक यान जाएगा, वाइकिंग नाम था, हम उसको मंगलयान कह सकते हैं अपनी भाषा में, वाइकिंग नाम था। वो मंगल ग्रह पे जाएगा और 3 महीने वहां पे रहेगा और वहां के डेटा लेके आएगा कि मंगल पे क्या है। ये नासा का सब जगह मैसेज आ गया। डॉक्टर पीवी वर्तक, अभी कोरोना में काल में डेथ हुई, कोई पुरानी बात नहीं है, ठीक है, आप नेट के ऊपर देख सकते हैं। पीवी वर्तक, वो अपने रूम में गए, उन्होंने थोड़ी साधना की, मंगल ग्रह पे पहुंचे। यही साधना है, ये स्टेप्स आगे जाकर के, ठीक है। मंगल ग्रह पे पहुंचे और बाहर आए, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मंगल ग्रह पे ये जो बताया ना, ये 21 पॉइंट, ये 21 ये है जो नासा खोजने जा रही है, वो 21 पॉइंट ये है, ठीक है। अब क्या हुआ कि नासा तक रिपोर्ट चलेगी, नासा हमारी बात तो कौन मानता है, हो गया। 3 महीने बाद में वो वाइकिंग 1 आया लौट करके, और क्या कहा नासा ने कि जो 21 में से आउट ऑफ 21, 20 आर ओके। जो डॉक्टर पीवी वर्तक ने कहा 20 आर ओके, एक गलत है, मतलब एक उनकी गलत है। अब आप देखना वो एक गलत क्या है, हमारे सनातन में एक गलती क्या होती है वो आप समझना बात को। वो उनकी अज्ञानता का कारण था। 10 साल बाद है, उसके बाद में जब वाइकिंग 2 गया तो आया तो को 21वीं प्रेडिक्शन भी सही है। तो 10 साल पहले कौन गलत था, वर्तक गलत थे या नासा गलत था? नासा की अज्ञानता से वर्तक गलत हुए। ये है हमारे सनातन के, हम सनातन के साइंटिफिक वे को हमने नहीं समझा है। When knowledge falls in weekend, it loses its value. हमारे जैसे पराधीन लोगों के हाथ में ज्ञान आने से इराडिकेट की बात करते हैं, ना समझो के हाथ में आ गया। अद्भुत है। तो चलिए इस केस को अभी यही समापन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको गहराई में उतारिए, समझिए, है ना। तो हमारा जो आपको इस कोर्स में नॉलेज मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, एज पर टेक्स्ट मिलेगा, है ना, विशुद्ध साइंटिफिक मिलेगा, इधर उधर की नहीं कि सरसों उछाल रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, नहीं, इस तरह का नहीं। लेकिन पॉपुलैरिटी उन लोगों की है, लिए निर्णय आपको लेना है कि आपको ब्रीदिंग कैसे करना है, कैसे छोड़ना है।